नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के ऐलाने जंग पर देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने भी मोहर लगा दी है। दिग्विजय सिंह बड़े लंबे अरसे से ईवीएम की मुखालफत कर रहे हैं। वे बार बार ये आरोप लगाते हैं कि ईवीएम ठीक नहीं है। उधर भारतीय जनता पार्टी यह दावा करती है कि ईवीएम में कोई खराबी नहीं है। हार जाने पर कांग्रेस या विरोधी दल खींच जाते हैं और अपना हार का ठीकरा ईवीएम के सर फोड़ते हैं। बता दें, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। 33 बरस बाद वे राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र को नाप रहे हैं और 2 दिन पहले उन्होंने एक बड़ा दांव ईवीएम को लेकर राजगढ़ में खेला है। वो क्या दांव है, पहले आप उसे देखिए, सुनिए, उसके बाद हम करते हैं आगे की बात। यहां जितने लोग बैठे हैं वो बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं कि मशीन से चुनाव कराना चाहते हैं? अच्छा, मशीन से चुनाव कराने वाले हाथ उठाओ। पसंद है तो उसके लिए एक ही तरीका है। उसका तरीका ये है कि 400 उम्मीदवार खड़े हो राजगढ़ लोकसभा सीट पर तो बैलेट पेपर आ जाएगा। 400 कर मोदी जी की तो 400 पार सीटें नहीं होगी साहब, लेकिन 400 पार प्रत्याशी राजगढ़ में जरूर होगी। तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। देखा आपने, दिग्विजय सिंह ने यह एक बात आगे बढ़ाई है कि यदि बैलेट पेपर से वोटर चुनाव चाहता है, जनता चाहती है कि चुनाव फ्री एंड फेयर हो, क्योंकि वे ईवीएम पर भरोसा नहीं करते। उन्होंने हाथ भी उठवाया कि कितने लोग चाहते हैं कि चुनाव या वोट ईवीएम के द्वारा डाले जाए या फिर वोट बैलेट पेपर यानी मत पत्रों के जरिए डाले जाए। यह वो पद्धति है पुरानी, जब ईवीएम नहीं आई थी। तो जनता, कांग्रेस के समर्थक, दिग्विजय सिंह के समर्थक, कांग्रेसी नेता, कांग्रेसी कार्यकर्ता एक सुर में फरमा रहे हैं कि चुनाव तो मत पत्रों पर होना चाहिए, ईवीएम पर नहीं। तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि फिर यदि आप चाहते हैं कि ये जो मतदान है वो ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर हो तो 400 उम्मीदवार उतारना होंगे। मौजूद भीड़, मौजूद जनता कह रही है 400 नहीं, हम 450 उम्मीदवार राजगढ़ में देंगे। और यह मामला अब देश भर में चर्चा का विषय है, चर्चा का केंद्र है। और सबसे खास बात यह है कि भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत, जो मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस हैं और रिटायरमेंट के बाद भोपाल में ही निवासरत हैं, मीडिया से बातचीत में उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि टेक्निकली यदि 384 से ज्यादा उम्मीदवार किसी भी लोकसभा क्षेत्र में हो जाते हैं तो फिर ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराना संभव नहीं होगा। ओपी रावत जी ने कहा है कि वैसे तो कोई प्रावधान नहीं है, जो चुनाव नियमावली है उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन तकनीकी तौर पर 384 से ज्यादा यदि उम्मीदवार हो जाएं तो फिर ईवीएम मशीन के जरिए वहां जिस क्षेत्र में ऐसे इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवार हुए ना, 385 हुए, और आपको फिर बैलेट पेपर पर जाना होगा। अब इसमें बहुत सारी एक बात तो है ही, बहस भी छिड़ी हुई है कि आखिर ये कैसे संभव होगा। और मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के भी हाथ पैर फूले हुए हैं, किताबें पलटी जा रही हैं। आज हमने टटोला था, सूत्रों ने बताया है कि इस पूरे मामले को लेकर एक कवायद हुई है कि यदि ऐसा हो गया तो कैसे क्या कुछ इस पूरे मसले में निपटना होगा, कैसे संभव होगा। मसला दिल्ली भी पहुंचा हुआ है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यालय के समक्ष भी मसला पहुंच चुका है। खबरें लगातार छपी हैं। 4PM ने इस खबर को बहुत प्रमुखता से दिखाया है, हमारे दर्शकों ने उसे काफी सराहा भी है, 4PM के दर्शकों ने। और ईवीएम को लेकर तो देश भर में एक बहस छिड़ी हुई है, कोई नहीं चाहता है कि चुनाव ईवीएम पर हो। उधर भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार की ताल ठोकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के तमाम नेता आज, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश में
आए हुए हैं। 2 दिवसीय दौरा है, जबलपुर में थे और भी उन्होंने चुनाव के क्षेत्रों को नापा है, जहां चुनाव होने हैं वहां गए हैं, उनकी सभाएं हुई हैं जबलपुर के अलावा भी, और कल भी वे यहां रहने वाले हैं। कल तक दौरा उनका 2 दिवसीय दौरा है और बड़ी लंबी चौड़ी बातें जेपी नड्डा ने यहां मध्य प्रदेश में की। उन्होंने बड़े आंकड़े दिए हैं कि क्या कुछ देश तरक्की कर रहा है, दुनिया में कहां पहुंच गया है। बहुत जो ऐसे बड़े बड़े देश जो विकासशील अपने आप को कहते हैं वो कहां खड़े हैं और भारत उनसे कितना आगे खड़ा है। तमाम बड़े बड़े आंकड़े उन्होंने दिए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आंकड़े देती है, भ्रष्टाचार की भी बातें उन्होंने की हैं। भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें मेरिट में की थी और उस पर ट्रोल भी हुए हैं प्रधानमंत्री जी, वो जो पूरा का पूरा भाषण है वो यदि आप सोशल मीडिया पे देखिए तो उसको लेकर काफी एक जो चुटकियां ली जा रही हैं, जो पूरा का पूरा मसला है, मामला है भ्रष्टाचार का, वो नाम गिनाए जा रहे हैं कि कौन कौन है आज भारतीय जनता पार्टी के छाते के नीचे जिसे प्रधानमंत्री जी निशाने पर लिया करते थे और तमाम आरोप लगाया करते थे, कहते थे ये शिक्षकों के पीछे होगा, वो शिक्षकों के पीछे होगा। लेकिन सब आज जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, और खासकर जो आरोप एक बड़ा रहता है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और ऐसी जो अन्य संवैधानिक एजेंसियां हैं जिनके मार्फत जो विरोधी हैं उनको चित करने के आरोप लगते हैं, तो वैसी कुछ बातें भी हो रही हैं। और हम फिर लौटेंगे, हम बात करेंगे ईवीएम पर। ईवीएम को लेकर दिग्विजय सिंह ने जो एक खेल खेला है या जो चाल चली है, उसने भारतीय जनता पार्टी खेल में बेचैनी पैदा कर दी है, खलबली मचा दी है और बीजेपी भी उसको लेकर रास्ते खोजने में जुटी है, लगी है। और दिग्विजय सिंह ने तो ताल ठोक कर कह दिया है, जो एक प्रत्याशी होता है लोकसभा में, हम बता दें अपने 4PM के दर्शकों को कि लोकसभा के सामान्य जो उम्मीदवार होते हैं उन्हें 25,000 रुपए की जमानत राशि देनी होती है, जबकि जो आरक्षित वर्ग से कोई उम्मीदवार है, यानी सीटें जो रिजर्व होती हैं, यदि वो SC के लिए है, ST के लिए है, तो उस पर 12,500 रुपए की आपको जो उम्मीदवारी अपनी वहां जतला रहा है उसे जमानत की राशि भरनी होती है। और कैलकुलेशन भी लगा लिए गए। कैलकुलेशन ये लगाया गया कि मान लिया जाए कि 400, जैसे दिग्विजय सिंह ने कहा कि 400 कम से कम उम्मीदवार उतारने होंगे, और वहां तो जनता राजगढ़ की ताल ठोक कर कह रही है कि हम 450 ले जाएंगे। यदि 400 पे हम संख्या को मान लें और हम सीधे सीधे ये मान लें कि सब सामान्य जाति के ही लोग यदि पर्चा भरते हैं तो उस पर 1 करोड़ के आसपास का खर्चा आएगा। बहुत बड़ा खर्चा नहीं है यदि लोग जुड़ जाएं। जिस तरीके से कांग्रेस को एक, चाहे कांग्रेस हो चाहे विरोधी दलों के नेता जेल में है, कांग्रेस के खाते सील किए जा रहे हैं, उन्हें इनकम टैक्स का नोटिस दिया जा रहा है, हालांकि भी राहत देना पड़ी है उस पूरे मामले पर। इनकम टैक्स ने जब ये नोटिस दिया और सुप्रीम कोर्ट और जब थोड़ा एक्शन में आया तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी थोड़ा सा शर्मसार होना पड़ा। और अभी फिलहाल में तो वो सब कहा गया है कि रोका जाए इस मामले को। अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका रोल जबरदस्त है। तो इन सब के बीच मध्य प्रदेश में जो एक ताल ठोकी गई है, अब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है उसने भी इस पूरे मसले को टेक ओवर कर लिया है। मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, कांग्रेस मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके राजनीतिक सलाहकार के मिश्रा ने 4PM से कहा है कि हाँ ये मसला मामला है। और दिग्विजय सिंह बहुत जिद्दी हैं। दिग्विजय सिंह ने अगर ठान लिया है तो वो छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी पहले चरण में 19 अप्रैल को 6 सीटों पर मध्य प्रदेश में वोट पड़ने हैं। उसकी जो प्रक्रिया है नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की, वो तो पूर्ण हो चुकी है। और उन्होंने ये भी कहा है के मिश्रा ने कि हम वहाँ कंफर्ट है, हमें कठिनाई नहीं जानी है, बहुत भी बेईमानी होगी तो भी हम कुछ जगहों पर कमाल करेंगे, ऐसी ताल वो ठोक रहे हैं के मिश्रा। और साथ में उन्होंने ये 4PM से कहा है के मिश्रा ने कि जो अब बचे हुए बाकी सीटें हैं, मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं, 29 से 28 सीटों पर कांग्रेस फाइट कर रही है। एक सीट जो अपनी इंडिया अलायंस का जो उनका अपना सहयोगी है समाजवादी पार्टी, खजुराहो सीट उनके लिए छोड़ी गई। खजुराहो में उम्मीदवार सपा ने घोषित कर दिया था, उसमें बदलाव भी कर दिया है, तो एक सीट तो सपा के पास है। लेकिन जो 6 सीटें अभी पहले दौर की हो जाएंगी, 19 अप्रैल को जो वोट पड़ जाएंगे, लेकिन बची हुई जो 22 सीटें हैं उसे लेकर के मिश्रा कह रहे हैं कि हमारे यहाँ विचार हो रहा है, तैयारियां चल रही हैं कि बहुत सारी ऐसी सीटों को टारगेट किया जाए, 400 के लगभग उम्मीदवार दे दिए जाएं। अब इसको लेकर जो हाथ पैर फूले हुए हैं इलेक्शन कमीशन मध्य प्रदेश का जो उनका इकाई है उसके, या केंद्र में जो भारत सरकार का जो ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसको इसलिए कि यदि आप इतनी बड़ी तादाद में उम्मीदवार खड़े होगा तो एक बुकलेट नुमा पूरा का पूरा आपको
मतपत्र छापना होगा और बुकलेट में कैसे वोटिंग होगी, क्या होगी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कह दिया है कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाइए। अब आपको वोट बढ़ाना है, पिछला जो वोट था यहाँ प्रतिशत था उसको बढ़ाना है, तो कैसे क्या मुमकिन होगा, कैसे मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार को छांटेगा। बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, बहुत एक सिर धुने जा रहे हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो दांव खेला है उस पर मोहर भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, मध्य प्रदेश कैडर के रिटायर्ड आईएएस अफसर ओपी रावत जी ने लगा दी है कि यदि 384 उम्मीदवार से एक उम्मीदवार भी ऊपर हो गया ना, 385 प्रत्याशी हो गए, तो तकनीकी तौर पर ईवीएम से चुनाव कराना मुमकिन नहीं होगा। अब देखने वाली बात यही है कि क्या कितना जो राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ने ताल ठोकी है कि वे 400 के लगभग उम्मीदवार उतारने की कोशिश में जुटे, वहां क्या होगा। फिर मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस कमेटी कह रही है कि हम और भी जगहों पर इतने उम्मीदवार उतारेंगे, और फिर अब तो ये मामला देश भर में फैल चुका है, तो कांग्रेस विरोधी दलों का क्या कुछ रुख होगा। जहां जहां शक शुबा है उन्हें, वहां कैसा दृश्य बनेगा, इसे लेकर निश्चित तौर पर यदि सबसे ज्यादा कोई बेचैन है, सबसे ज्यादा कोई परेशान हैरान है, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी खेमा होगा ही होगा कि कैसे उसकी मुराद पूरी होगी कि वोटिंग का प्रतिशत बढ़ाओ, कैसे वो अपना जो पिछला रिकॉर्ड ध्वस्त करना है उस पर कैसे करेगी। और साथ साथ उसमें सबसे ज्यादा परेशानी तो चुनाव कराने वाला जो भारत चुनाव आयोग है उसे, और उसकी राज्य की जो बॉडीज हैं उसका क्या होगा। देखिएगा, सामने आएगा, और जो कुछ सामने आएगा 4 PM अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया है हमारे मध्य प्रदेश चैनल का, तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए, और हमारे इस वीडियो को अधिक से लोग शेयर भी कीजिए, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।